एक था राजा। उसने अपने राज्य में यह कानून बना रखा था कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। एक दिन राजमहल में चोरी हो गई। छानबीन की गई, 3 व्यक्ति पकड़े गए। तीनों को फांसी देने की आज्ञा हुई। राजा के सैनिक उन तीनों को फांसी देने के लिए ले गए। 2 व्यक्तियों को तो उन्होंने फांसी दे दी। तीसरे को जब फांसी पर चढ़ाने लगे तो उस चोर ने कहा, ठहरो, फांसी पर तो तुम लोग मुझे चढ़ाओगे ही, परंतु मुझे एक रहस्य का पता है। वह रहस्य मैं किसी को बता देना चाहता हूँ, जिससे संसार का कल्याण हो। लोगों ने पूछा, वह रहस्य क्या है? चोर ने कहा, मैं लोहे से सोना बनाना जानता हूँ। राजा के सैनिकों ने कहा, अच्छी बात है, बता, कैसे लोहे से सोना बनाया जा सकता है? चोर बोला, यह बात मैं तुम लोगों को नहीं, सिर्फ राजा को ही बता सकता हूँ। यह बात राजा के कानों में भी पहुंची। यह बात सुनकर उसके मुंह में भी पानी भर आया। उसने चोर को बुलवाया और उससे पूछा, क्यों भाई, क्या यह बात सच है कि तुम लोहे को सोने में बदल सकते हो? हाँ महाराज, चोर ने कहा, बिल्कुल सच है यह बात। मैं एक ऐसी बूटी जानता हूँ जिसे लोहे पर डालने से लोहा सोना बन सकता है। कितने लोहे का सोना बना सकता है? राजा ने पूछा। जितना भी आप चाहे, चोर ने उत्तर दिया, परंतु वह बूटी जंगल में मिलती है। आप मेरे साथ अपने 2 आदमी भेज दीजिए, मैं बूटी खोज लाऊंगा। तब तक आप लोहा इकट्ठा करा लीजिए। राज्य भर के लोगों को भी बुला लीजिए। मैं सबके सामने सोना बनाकर दिखाऊंगा। बस फिर क्या था, राजा ने उसे ऐसा करने की एकदम आज्ञा दे दी। कुछ सैनिक उसे जंगल में ले गए। उधर राजा के महल में राज्य भर का लोहा इकट्ठा किया जाने लगा। जिसके पास जो लोहे की वस्तु थी वह उसको ही उठा लाया। तभी वह व्यक्ति जंगल से बूटी लेकर आ गया। हाथ में मलकर बूटी उसने एक मेज पर रख दी और बोला, महाराज, यही है वह बूटी। इसको लोहे के एक ढेर पर डाल देने से वह लोहा सोना बन जाएगा, पर शर्त यह है कि बूटी को उठाकर वही व्यक्ति लोहे पर डाले जिसने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की हो। मुझे तो आप जानते ही हैं, मुझे तो चोरी के कारण ही फांसी का दंड मिला है। मैं तो यह नहीं कर सकता। बड़े बड़े मंत्री, पदाधिकारी, राजकर्मचारी और दूसरे लोग यहाँ विद्यमान हैं। उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस बूटी को लोहे पर डाल सके। उन्हें कहिए कि वह बूटी को उठाए और लोहे पर डाल दे। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तब वह किसान और भूस्वामियों की ओर देखकर बोला, क्यों भाई किसानों और भूस्वामियों, तुम में से ऐसा कौन है जिसने जीवन में कभी चोरी नहीं की हो? किसान थोड़ी देर तक तो चुप रहे। फिर उनके मुखिया ने उठकर कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए एक दूसरे के खेतों में से चारा काट लिया करते हैं। फिर यह तो चोरी हो गई। हम में से ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? अब राजा ने व्यापारी और दुकानदारों की ओर देखा और बोला, भाइयों, तुम लोगों में से तो ऐसा कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसने कभी चोरी नहीं की हो। वणिक समुदाय के नेता ने कहा, महाराज, हम लोग तो अपनी करतूतों के लिए पहले से ही बदनाम हैं। किसी व्यक्ति को एक सेर तोलते हैं तो घर जाकर 15 छटाक निकलती है, यानी एक छटाक की चोरी हो गई। हम में से कौन कहेगा कि उसने जीवन में कभी चोरी नहीं की? अब राजा की दृष्टि ठेकेदारों की ओर घूमी। बोले, तुम में से कोई? नहीं नहीं महाराज, ठेकेदारों का प्रधान बोला, हमारी तो प्रतिदिन शिकायतें होती रहती हैं। हम राजमार्ग और पुल बनाने के ठेके लेते हैं तो उसमें सीमेंट के स्थान पर रेत डाल देते हैं। 1-2 वर्ष बाद पुल टूट जाता है, राजमार्ग खराब हो जाते हैं। फिर कैसे कहें कि हमने कभी चोरी नहीं की? अब राजा ने राज्य के कर्मचारियों की ओर देखा तो बोले, महाराज, आप वेतन देते हैं थोड़ा, फिर भी हम बड़ी बड़ी कोठियां बनवा लेते हैं। वह जिस प्रकार बनती है वह आप भी जानते हैं और हम भी। फिर कैसे कह दे कि हमने कभी चोरी नहीं की?
इस पर राजा ने मंत्रियों की ओर देखा। उन्होंने भी यही उत्तर दिया। अब तो राजा जी भी घबरा गए। अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए बोले, तुम ये उठो, तुमने तो कभी चोरी नहीं की है ना? भाई ने कहा, महाराज, सच्ची बात यह है कि एक बार मैंने भी चोरी की थी। मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तो मेरा एक मित्र एक बहुत ही सुंदर पुस्तक खरीद कर लाया था। बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने थे उस किताब में। मेरा मित्र दूसरे कमरे में गया तो मैं चोरी से वह किताब उठा लाया। मुझसे यह कार्य नहीं होगा। राजा ने तंग आकर कहा, ठीक है, अब मैं ही इस बूटी को उठाकर लोहे पर डालता हूँ। ऐसा कहकर वह खड़ा हुआ, लेकिन तभी वह ठिठक गया। बोला, मुझे भी याद आता है कि एक बार मैंने भी चोरी की थी। एक बार मुझे मियादी बुखार हो गया था। वैद्य ने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया था। अपनी माताजी के पास मैंने पेड़े देखे। मैंने उनसे हट की कि मैं पेड़े खाऊंगा। माताजी ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें पेड़े नहीं मिलेंगे। वैद्य ने तुम्हें कुछ भी खाने से मना किया है। ऐसा कहकर उन्होंने पेड़े अलमारी में रख दिए और दूसरे कमरे में चली गई। उनकी अनुपस्थिति में मैं चुपके से उठा और अलमारी से पेड़े उठाकर खा लिए। माताजी को बताया नहीं, परंतु चोरी तो मैंने भी की। यह सुनकर चोर कहने लगा, अन्नदाता, जब सारे ही चोर हैं तो मुझे अकेले को ही फांसी क्यों दी जा रही है? सबको ही फांसी की सजा दीजिए। चोर के मुंह से यह बात सुनकर राजा पल भर के लिए हैरान रह गया। उसके मुंह से बोल ना फूट सका। उसने चोर को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। कुछ धन भी उसे दे दिया ताकि वह कोई छोटा मोटा धंधा करके मेहनत से कमाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। जो दो चोर फांसी पर चढ़ाए जा चुके थे, उनके लिए भी उसने खेद व्यक्त किया और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता भिजवा दी। उस दिन से उसने छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड का आदेश भी निरस्त कर दिया और कानून बना दिया कि अपराधी जैसा अपराध करेगा उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। यानी छोटे जुर्मों की छोटी सज़ा और बड़े अपराध की बड़ी सज़ा। ठीक ही कहा था उस चोर ने। हमें अपनी खामियों को दूर करने के लिए अपने दोषों को देखना चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने से अपने अवगुण दूर नहीं होते। और फिर यह भी तो देखिए कि खामियां और कमियां तो प्रत्येक व्यक्ति में है, संपूर्ण गुण तो केवल ईश्वर में है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर।